Assalamu alaikum beta. So this is my last video. We will revise 3 chapters in this. We will revise statistics, transformation and number sequence and patterns. ठीक है. Statistics में बेटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा important क्या है? We have to find the mean, mod and median. ठीक है. अब मीन मॉड और मीडियन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा बेटा आपको. एंड देर विल बी 3 टाइप्स ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला यू विल यूज़ इन ऑर्डर टू फाइंड मीन, मॉड और मीडियन. ठीक है जी. अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा. नंबर 1 है बेटा आपके पास सेट ऑफ डेटा. सो लेट्स सी सबसे पहले बेटा सेट ऑफ डेटा में क्या करना है. सेट ऑफ डेटा होता क्या है? सेट ऑफ डेटा में आपके पास बेटा ऐसे ओपन नंबर्स आते हैं. 8, 10, 12 नंबर्स का एक सेट सा आता है. सेट फॉर्म में नहीं होता, लाइक उसमें वो कर्ली ब्रैकेट्स और उस तरह नहीं होता, बट सेट ऑफ डेटा का मतलब है कि कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा आता है, ओपन नंबर्स आते हैं, किसी टेबल की फॉर्म में नहीं आता. तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन के लिए बेटा ये आपका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे. देन वी हैव द सेकेंड वन विच इज़ मीडियन. मीडियन बेटा कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन के लिए आप अपनी जो लिस्ट है ना बेटा, उसमें से सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ डेटा जो भी है बेटा, यू हैव टू अरेंज इट. और किस फॉर्म में अरेंज करना है बेटा? आपने इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है. ऑर्डर्ड डेटा चाहिए आपको इस केस में, ऑर्डर्ड डेटा. और किस फॉर्म में चाहिए? इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो आपका डेटा किस में होना चाहिए बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. सो वंस यू अरेंज योर डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आप क्या करते हैं? यू कट द फर्स्ट टर्म और फिर एट द सेम टाइम यू कट द लास्ट टर्म. ठीक है. एंड देन यू कट द फर्स्ट टर्म एंड देन द लास्ट टर्म. आप फर्स्ट लास्ट कट करते जाते हो. और जैसे आपके पास एक टर्म दरम्यान में बचती है तो आपका मीडियन, और कभी कभी 2 बचती हैं टर्म्स. तो अगर 2 टर्म्स बचेंगी तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीडियन. मीडियन टेल्स यू द मिडल वैल्यू. द लास्ट थिंग वी हैव इज मॉड. मॉड का मतलब क्या है? ऐसा डेटा की वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड. सो डन विद द फर्स्ट, देन वी कैन अरेंज द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है. फिर इसके बाद बेटा आपके पास सेकंड टाइप क्या आती है? आपका डेटा एक फ्रीक्वेंसी टेबल में प्रॉपर अरेंज होता है. एक साइड पे डेटा लिखा होता है, एक साइड पे इसकी फ्रीक्वेंसी. इन दिस केस हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीन बेटा? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन. फ्रीक्वेंसी और डेटा को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करें, एंड देन सारी प्रोडक्ट्स को सम कर लें. ये जो समेशन साइन है, दिस टेल्स यू दैट यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट्स, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. सो एक्स रिप्रेजेंट्स डेटा और एफ के आपकी फ्रीक्वेंसी है. मीडियन के लिए बेटा द डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, सो डेटा इसमें बेटा ऑलरेडी अरेंज्ड होता है इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो यू डोंट हैव टू अरेंज द डेटा. अब आप क्या करेंगे? आप मीडियन टर्म नंबर ढूंढेंगे. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द मीडियन टर्म नंबर. हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीडियन टर्म नंबर? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज में 1 ऐड करें एंड देन डिवाइड दिस होल सम बाय 2. इससे आपके पास आएगा बेटा आपका मीडियन टर्म नंबर. दिस इज नॉट द मीडियन, दिस इज द मीडियन टर्म नंबर. उसके बाद आप क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल में जाएंगे एंड यू विल कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते जाएं, ऐड करते जाएं, एंड अपनी मीडियन टर्म नंबर तक रीच करें. जैसे आपका मीडियन टर्म नंबर आएगा तो उसके अगेंस्ट फॉरन डेटा को देख लीजिएगा, दैट वुड बी योर मीडियन. एंड द थर्ड वन इज मॉड. Mod means the most repeating data. So in this case you have to see what is the highest frequency. Highest frequency के against आपकी data value जो होगी that would be mod. Let's talk about the third. बेटा थर्ड क्या आपका? थर्ड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में बेटा इस तरह के ग्रुप्स आपको मिलेंगे. ठीक है. यू विल इनकाउंटर दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स. दरमियान में एक्स लिखा होगा या कोई भी सिंबल लिखा होगा. लेंथ अगर है तो एल भी लिखा जा सकता है, टी भी लिखा जा सकता है. ये बेटा ग्रुप्स बनाए होंगे तो साइड पे आपको एक आपकी जो है वो मिनिमम वैल्यू दी होगी ग्रुप की, और एक मैक्सिमम वैल्यू दी होगी. ठीक है. x1 x2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके ग्रुप की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. इन दिस केस आई कैन नॉट फाइंड आउट द मीन. इस केस में मैं एस्टिमेटेड मीन निकाल सकती हूँ, नॉट द एग्जैक्ट मीन. ठीक है. एस्टिमेटेड मीन में व्हाट वी डू नाउ, दिस टाइम वी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद द मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप. जो भी आपका डेटा या ग्रुप का मिड पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. आप डेटा से मल्टीप्लाई नहीं करते. देखिए बेटा ये एक्स प्राइम है. एक्स प्राइम का मतलब क्या? एक्स प्राइम मीन्स मिड पॉइंट ऑफ डेटा. हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ डेटा? आप ये जो बेटा दोनों डेटा की x1 x2 की वैल्यूज होती है ना, यू जस्ट हैव टू ऐड देम एंड डिवाइड द सम बाय 2. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा. सो नाउ दिस टाइम मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, और जितनी बेटा प्रोडक्ट्स हैं इवेंचुअली बाद में सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. द फॉर्मूला इज बिल्कुल बेटा फॉर्मूला इज सेम जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा है फ्रीक्वेंसी टेबल में. द ओनली डिफरेंस इज दिस, यहाँ पे यू यूज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा.
मीडियन के लिए वी हैव द सेम रूल, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द मीडियन टर्म नंबर एंड देन वी कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज अंटिल वी रीच टू द मीडियन टर्म नंबर, और जैसे मीडियन टर्म नंबर आएगा यू कैन फाइंड द डेटा अगेंस्ट इट, ठीक है। सो मीडियन का बेटा कॉन्सेप्ट सेम है। एंड जनरली लेट मी एक्सप्लेन यू दिस के ये जो बेटा ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल होता है ना, ये कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए होता है, और जनरली इस केस में हमें जब मीडियन निकालना होता है ना तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमें वो मीडियन निकालने के लिए कभी भी नहीं कहता टेबल के थ्रू कि आप मीडियन फाइंड करें। एंड द लास्ट इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज एग्जैक्टली द सेम एज मॉड, द ओनली डिफरेंस इज टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, क्योंकि इन दिस केस डेटा वैल्यू को नहीं आप चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली डेटा वैल्यू कौन सी है। आप बेसिकली एक पूरा ग्रुप और एक क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज मॉडल क्लास रादर देन मॉड। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द पिक्टोरियल। जो उसके बेटा ग्राफ्स वगैरह हैं उनमें क्यूमुलेटिव और हिस्टोग्राम के अंदर फॉर्मूलाज आते हैं। सो हिस्टोग्राम जो है बेटा वो आप उस तरह के डेटा के लिए ड्रॉ करते हैं जो कॉन्टीन्यूस हो, अगेन जो ग्रुप्ड किस्म का डेटा हो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हो, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, एक मिनिमम वैल्यू x1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू x2 होगी। इसमें आप क्या फाइंड करते हैं, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, इससे क्लास विड्थ आती है। एंड देन यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, बिकॉज हिस्टोग्राम इज ड्रॉन अगेंस्ट data on x-axis and frequency density on y-axis. So you do not basically draw the histogram against frequency, आप histogram को draw करते हो against frequency densities। बेटा ये भी confirm question होता है histogram and it's very easy। आपने पहले class width निकालनी है and then you have to divide the frequency over class width ताकि आपके पास frequency density आ जाए। Next we have the cumulative frequency graph। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से मोस्टली आप मीडियन निकालते हो, ठीक है। जब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं दे आस्क यू टू फर्स्ट ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में बेटा आपको बहुत सारी डेटा वैल्यूज़ को रीड करना होता है, लाइक लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, इंटर कोटाइल रेंज, मीडियन, केथ परसेंटाइल। अब ये सब डेटा वैल्यूज़ हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ लोअर कोटाइल। लोअर कोटाइल होता है बेटा आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का लेते हैं 25% एंड देन यू रीड द डेटा अगेंस्ट 25% ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्राफ। अपर कोटाइल भी बेटा डेटा वैल्यू है, बट इसको आप क्या करते हो 75% ऑफ द फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद अपने ग्राफ पे जाके उस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट डेटा को रीड करते हैं एंड दैट डेटा इज कॉल्ड एज अपर कोटाइल। इंटर कोटाइल रेंज इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ अपर कोटाइल एंड लोअर कोटाइल। इंटर कोटाइल रेंज टेल्स यू द स्प्रेड, डेटा का बेटा स्प्रेड बताता है। जितनी छोटी इंटर कोटाइल रेंज है इसका मतलब है डेटा उतना कंसिस्टेंट है और वैल्यूज क्लोजर है। देन वी हैव मीडियन। If you want to find out the median value, you have to take 50% of the frequency and then you have to see the data against this particular frequency. फिर बेटा केथ परसेंटाइल क्या होता है, जैसे ये लोअर कोटाइल है दिस इज 25th परसेंटाइल, अपर कोटाइल इज 75th परसेंटाइल और मीडियन क्या आपका 50th परसेंटाइल। इस तरह जब केथ परसेंटाइल बोलें तो सबसे पहले आप क्या करें, आप फ्रीक्वेंसी का केथ परसेंट निकालें एंड देन सी द डेटा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा बेटा मैं बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के थ्रू कराती हूँ, सो इसीलिए आई एम एडिंग दिस ये जो रूल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। सो ट्रांसफॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन के डिफरेंट रूल्स हैं, लाइक देर आर 4 लाइन्स जिसके रिफ्लेक्शन के रूल्स हमें नॉर्मली मेमोराइज करने चाहिए, ठीक है। सो जब आप एक्स एक्सिस में बेटा किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हो तो व्हाट हैपेंस, ये देखिए बेटा उसका वाई नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो नीचे चली जाती है, नीचे है तो ऊपर आ जाती है। सो वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली नेगेटिव हो जाता है एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस जब आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका एक्स नेगेटिव हो जाता है। जब आप अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एक्स की स्लैंटिंग लाइन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। आप एक्स वाई पुट करोगे आपको फाइनली क्या मिलेगा, वाई एक्स एक्सचेंज होके। एंड वेन एवर यू हैव दिस लाइन अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो एक्स वाई बेटा आपके अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये एक्सचेंज भी होंगे एंड देन देयर साइंस विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड।